मीटर में था, तो आयतन में या वॉल्यूम में कौन सी वाली चीज़ चलती है बताओ? स्क्वायर आता है, क्यूब आता है? क्यूब आता है। याद रखना, जब भी आप वॉल्यूम या आयतन निकालोगे तो जो यूनिट होती है वो क्यूब में आती है। और ऐसे ही अगर आप कोई एरिया निकालोगे, जैसे कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बट क्यूब आएगा। अब हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आया है उसे मल्टीप्लाई करा देंगे 45 से। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि एक गुलाब जामुन का सबसे पहले आपको आयतन निकाल लेना है। आयतन में आपको क्या क्या चाहिए? एक बेलन का आयतन और 2 अर्धगोलों का आयतन। तो उन दोनों को आपको प्लस कर देना है। देन उसी के बाद उसके अंदर वैल्यूज रख देनी है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। वहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आएगा। जब एक का आयतन निकल आएगा तो सारे के सारे गुलाब जामुन बराबर ही हैं। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। जब 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आएगा तो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि इसमें 30% जो क्वांटिटी है वो क्या है? चीनी, शुगर है। तो 30% उसका निकाल देंगे। तो आपका कितना निकल के आएगा? 338। और यहाँ पे कोई फिक्स यूनिट नहीं दे रखी है, तो उसको हम सेम टू सेम ऐसे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हिंदी में सॉल्व करने वाले। इसी वीडियो में अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। इस ही वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो याद होने चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम हो मतलब आयतन या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल हो, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके एक बार देख लीजिए। आपका 80% तक ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप जरूर देख लेना। ऐसे ही अगर आपको 12.1 का कोई भी क्वेश्चन या फिर 12.2 का 1 या 2 का कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। मैं उसे कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूं, या उन सभी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं और आपके सारे डाउट्स सॉल्व करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बारी मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसे समझा देता हूं, उसके बाद करना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जैसा ये डायग्राम आपको दिखा रहा है इसका हमें कोई काम नहीं है, बस इस वाले डायग्राम का काम है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही ये बना के दिखा दिया। एग्जाम में भी आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होती है। जैसे आप जो गुलाब जामुन होता है उसको अगर दबाओगे तो उसके अंदर 30% चाशनी है, मतलब कुछ % खोया होगा, कुछ % पानी होगा, कुछ % तेल होगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर 30% चाशनी है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? इसके अंदर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालिए, लेकिन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक बात जरूर बताई थी। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी चीज़ में किसी क्वांटिटी की बात हो या फिर किसी चीज़ को दूध से भरा जाए, पानी से भरा जाए, हवा से भरा जाए, जब भी किसी क्वांटिटी की बात हो तो उसके अंदर हमेशा आप क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। याद रखना, देखो उसके अंदर कह भी रखा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो उसका मतलब आपको क्या निकालना है? क्वांटिटी की बात हो रही है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन आकार का है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका बेलन है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। तो इस वाले सिरे पर और इस वाले सिरे पर दोनों पर अर्धगोला हेमिस्फीयर लगा हुआ है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर का है, मतलब काफ़ी लंबा गुलाब जामुन है, लगभग इतना बड़ा होगा, पता नहीं कौन खाता है। और इसका व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर आपका 2.8 है और ये वाला भी आपका व्यास 2.8 है। तो वहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है जैसा कि आपको आकृति 13.15 में दिखा रखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखिए इस चीज़ों से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसने ये बोला है कि जो पूरा का पूरा जो गुलाब जामुन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जब पूरा का पूरा अगर आपको डायमीटर दे रखा हो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? डी दे रखा है, मतलब व्यास, वो आपको कितना दे रखा है? 2.8 दे रखा है, 2.4 है, 2.8 है, हाँ 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? त्रिज्या निकाल सकते हो।
त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी का आप आधा करा दीजिए तो आपकी 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आएगी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या आपकी कितनी है, 1.4 है। सेम टू सेम यहाँ पर भी आपकी 1.4 सेंटीमीटर है। आपको एक बात मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बताई थी, ज़रा गौर से यहाँ पे समझना कि जैसे ये हेमिस्फेयर होता है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, राइट। ये आपकी त्रिज्या होती है और ये भी आपकी त्रिज्या ही होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या होती है और ये भी आपकी त्रिज्या होती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच दूँ तो ये भी आपका 1.4 ही होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या भी यही है। सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, कितना होगा, 1.4 होगा सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या बिल्कुल बराबर होती है। अब ये वाला 1.4 है और ये वाला 1.4 है, दोनों मिला के कितने हुए, 2.8 हुए। जब पूरा का पूरा आपका जो गुलाब जामुन है वो 5 सेंटीमीटर का है और इतना इतना एरिया 2.8 का है, तो आप आराम से बेलन की हाइट निकाल सकते हो। 5 सेंटीमीटर में से 2.8 और 1.4 और 1.4 को जब आप घटा दोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस बेलन की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई। ये हमने कैसे निकाला, सारा का सारा जो गुलाब जामुन है वो 5 सेंटीमीटर का है, उसमें से आपने 1.4 और 1.4 घटा दिया, या तो 1.4 घटा दो या दोनों को प्लस करके एक बार में घटा दो, मतलब 5 माइनस का 2.8, तो आपका कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास रेडियस भी है, बेलन की हाइट भी है और सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है, बस करना चालू करो। करने से पहले हम लिखेंगे दिया है करके, जो भी आपको चीज़ दे रखी है उसको आपको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखो भाई, आपको सबसे पहले क्या व्यास दे रखा था, मतलब डायमीटर, डी डायमीटर कह लो, तो आपको क्या दे रखा था व्यास, यहाँ पे 2.8 दे रखा था, 2.8 सेंटीमीटर दे रखा था। यहाँ से हमने क्या निकाली थी, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, वो आपकी कितनी निकल के आई थी, 1.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको बेलन की हाइट दे रखी है, बेलन की हाइट यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी निकल के आई है, 2.2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बेलन की ऊंचाई, इंग्लिश में हाइट को ऊंचाई कहते हैं, मतलब हाइट, वो आपके कितनी निकल के आई है, 2.2 सेंटीमीटर। बस, और तो कुछ हमें नहीं दे रखा है ज़्यादा। अब आप क्वेश्चन को जरा गौर से समझिए, ये तो सिर्फ एक गुलाब जामुन है, राइट। इसके अंदर 45 गुलाब जामुनों का आपको आयतन निकालना है, उसमें से 30% चाशनी है। तो पहले तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर क्या ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे, नहीं, हम पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करा देंगे 45 से, तो सारा का सारा पहले 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आएगा। जब 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा तो उसमें से हम 30% चाशनी निकालेंगे, बस दैट्स इट, ये प्लान है, ओके। तो देखो सारी की सारी चीज़ें मैंने इधर लिख दी हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो भाई, इस पूरे का आपको कुल आयतन निकालना है, इस पूरे गुलाब जामुन का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुल आयतन, कुल आयतन। तो इसके अंदर आपका किस किस का आयतन है, सबसे पहले बेलन का आयतन, फिर 2 अर्धगोलों का आयतन, 1 और 2 हैं, तो बेलन का आयतन, प्लस का 2 अर्धगोलों का आयतन, अब यहाँ पे आपको बेलन का आयतन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो ये चैप्टर फिर आपके लिए है ही नहीं, पहले बता दें। ये चैप्टर वो चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में वेटेज रखेगा, ये और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर नंबर 8। और इसके अंदर बस आपको जरा से फॉर्मूले याद करने हैं, गिनती के हैं, वो हाथों पे याद हो जाएंगे, ठीक है, याद कर लो अगर याद नहीं है तो। देखो भाई, बेलन का आयतन वो आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई में 2 अर्धगोलों का आयतन, तो वो क्या होता है आपका 2/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। चलो भाई, सब में वैल्यूज रखना चालू करते हैं। पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी है तो सिंपल आपको क्या रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7। तो देखो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या आपकी कितनी निकल के आई है, 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट आपको कितनी रखी है, 2.2, प्लस का निशान ऐसे कैसे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 4 डिवाइडेड बाय 3,
पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 3, मतलब त्रिज्या की पावर 3, 1.4 की पावर 3। चलो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करवाते हैं। देखिए 22/7 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय इसकी स्क्वायर है तो ये 2 बार खुल जाएगा, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88 और 3 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी तो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 1.4 की पावर 3, मतलब ये 3 बार खुलेगा तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। ओके, चलो इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो देखिए भाई 7 एकम 7, इसे आप 1.4 मत समझिए, इसे 14 समझिए, क्या 14 समझिए अभी के लिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए क्या करना है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, एक थी ना, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो एक संख्या से पहले पॉइंट और यहाँ पे 0 ऐसे कैसे ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सॉल्व करा लेंगे क्योंकि अब तो कटने को कुछ रहा नहीं। सेम टू सेम यहाँ पर भी अभी हम ऐसा ही काटेंगे। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और यहाँ पे भी 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक संख्या से पहले आ जाएगा आपका पॉइंट। ओके, चलो भाई ये सारी की सारी चीज़ें ज़रा मैं ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है। देखिए अब आप बार 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.2। ओके, ये वाला प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, 88 डिवाइडेड बाय 3, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं 88 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 1.4, तो मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ पे लिखा है। आप इन सब की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो करवा कर देख लेना, वो अराउंड आपका आएगा 13,552, 13.552 करा कर देख लेना। प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पर जब आप 88 की इन सब से मल्टीप्लाई कराओगे और जब 3 से उसे डिवाइड कराओगे तो आपका ये अराउंड आंसर आएगा 11.498। करा कर देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल आपको क्या कराना है, 88 की मल्टीप्लाई इससे फिर इससे और फिर 3 से डिवाइड करा देना तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस करवा लोगे तो जो आपका कुल आयतन, हम ये कुल आयतन ही तो निकाल रहे थे ना। ठीक है, तो कुल आयतन आपका क्या निकल के आएगा, कुल आयतन वो निकल के आएगा। आप इन दोनों को प्लस करा लेना तो आएगा 25.05। और सारा का सारा सेंटीमीटर में था, तो आयतन में या वॉल्यूम में कौन सी वाली चीज़ चलती है बताओ, स्क्वायर आता है क्यूब आता है? क्यूब आता है। याद रखना, जब भी आप वॉल्यूम या आयतन निकालोगे तो जो यूनिट होती है वो क्यूब में आती है। और ऐसे ही अगर आप कोई एरिया निकालोगे जैसे कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आप छोटी छोटी बात अपने ध्यान में रखना, टीचर्स इन्हीं के ही नंबर काटता है। यहाँ पर आपका कुल आयतन निकल आया सिर्फ एक गुलाब जामुन का। अभी तो आपको 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आया है उसे मल्टीप्लाई करा देंगे 45 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम किसकी, जो आपका ये आयतन निकल के आया है, तो 25.05। जब आप 45 की 25.05 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 1127.25। और ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट। ठीक है, ये आपका 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आ गया है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आ गया है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे हैं, तो 45 का आयतन, तो यहाँ पे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल गया है। अब इन 45 गुलाब जामुनों में से मात्र 30% क्या है, चीनी है, मतलब चाशनी है, तो 30% इसका निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। तो 30% चाशनी
किस में से? कुल आयतन में से। तो कुल आयतन आपका कितना है 45 का? तो 1127.25 मल्टीप्लाई बाय 30%। अब देखिए 1127.25 मल्टीप्लाई बाय 30 ऐसे कैसे, कोई भी चीज़ 100% होती है तो प्रतिशत के जीरो नीचे आ जाएंगे, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 5 कम 5 5 दूनी 10 और यहाँ पे भी हम 5 से काट लेंगे तो 5 कम 5 5 दूनी 10, वहाँ पे गया 1, 5 कम 5 5 दूनी 10, वहाँ पे गया 2, 5 पंजे 25, वहाँ पे गया 2 पॉइंट 5 चौक 20, वहाँ पे गया 2, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे आ गया आपका 225.45 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 225.45 की मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे और 2 से जब आप डिवाइड कराओगे तो जो आपका 30% चाशनी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 338। आप करवा कर देख लेना, यही आएगी। सिंपल आपको इससे मल्टीप्लाई कराना है और इससे डिवाइड कराना है, ठीक है। आंसर तो 338 कुछ पॉइंट्स में जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं दे रखी, मतलब वो ना किलोग्राम में है ना लीटर्स में है। कोई चीनी का जो प्रतिशत है वो किसी क्वांटिटी में तो नहीं है, ना किलोग्राम में है, ना वो लीटर में है, ना वो केजी में है, ठीक है। तो इसलिए आप 338 को ही न्यूमेरिकल वैल्यू मानोगे और यही आपका आंसर होगा। बाकी अगर आप पॉइंट्स में भी लिख दोगे तो कोई मैटर नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखना। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल आपको क्या करना है कि एक गुलाब जामुन का सबसे पहले आपको आयतन निकाल लेना है। आयतन में आपको क्या क्या चाहिए, एक बेलन का आयतन और 2 अर्धगोलों का आयतन, तो उन दोनों को आपको प्लस कर देना है। देन उसी के बाद उसके अंदर वैल्यूज रख देनी है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। वहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आएगा। जब एक का आयतन निकल आएगा तो सारे के सारे गुलाब जामुन बराबर ही हैं, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। जब 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आएगा तो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि इसमें 30% जो क्वांटिटी है वो क्या है, चीनी, शुगर है, तो 30% उसका निकाल देंगे। तो आपका कितना निकल के आएगा, 338। और यहाँ पे कोई फिक्स यूनिट नहीं दे रखी है तो उसको हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लीजिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को अगर ये पॉज ये उतार लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब आप एग्जाम में करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। तो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आप 100% लगा लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे ही आएगा। आपको विश्वास नहीं होता तो जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन नंबर 42 या क्वेश्चन नंबर 39 उनमें से एक यही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उसे ईमानदारी से उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है। अगर आपको याद हो ना बहुत अच्छे से तो आपने 9th क्लास में भी सेम टू सेम ये क्वेश्चन करा है। वो 13.7 और 13.6 में अराउंड में था, हम लोग को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो अगर आपने ईमानदारी से 9th क्लास पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। देखिए आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, घनाभ के आकार का है। डायग्राम में घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देखो भाई हमने उसको खोद के निकाल दिया है, मतलब 4 गड्ढे बने हुए हैं किसके आकार के, शंक्वाकार के। देखिए जो आपको घनाभ का नीचे डायग्राम दे रखा है ना, ये इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पेन उन वाले की बस इसकी आवश्यकता है, तो मैंने इसको बना लिया है। घनाभ की जो विमा है मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो आपको 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या, जो शंकु की जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दे रखी है 0.5, और उसकी गहराई मतलब इसकी गहराई कह लो या ऊंचाई कह लो, एक ही बात है, हाइट कह लो, वो आपको कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब आप जरा क्वेश्चन को ढंग से समझिए। सपोज़ आप इसे एक घनाभाकार बेस मान लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं 4 पेन रखने वाले बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसका जो थोड़ा सा आयतन है उसे काट काट के ही तो निकाल रहा हूँ। तो काट काट के जब हम निकाल रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ क्या हो रही है, माइनस ही तो हो रही है। तो सिंपल क्वेश्चन आपको ये समझना है कि जो आपको घनाभाकार नीचे जो बेस दे रखा है, जो जिसमें पेन रखना है, उसमें से हमने शंकु के एरिया को काट काट के 4 बारी तो निकाला है। तो इसका मतलब घनाभ का आयतन, राइट, उसके बाद किसका, माइनस का शंकु का आयतन, दैट्स इट। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बारी और समझाता हूँ। जैसे कि सपोज ये एक बिल्कुल फिक्स, इसके अंदर कोई छेद उद नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं पेन रखने वाला बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अंदर से जो भी इसके है मटेरियल उसको बाहर माइनस कर दूंगा जिससे कि पेन इसमें आ सके, राइट, इस तरीके से। तो हमने क्या करा है, उसको माइनस करा है। तो इसमें आपको जो शंकु की रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है,
एक बार मैं देख लेता हूँ, यही है ना, 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इसकी गहराई मतलब जो हाइट है वो आपको 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसे ही जो आपका घनाभाकार जो बॉक्स है जिसके ऊपर एक खड़ा हुआ है, लो मैं एक एडजस्टमेंट करके बना भी देता हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आपको दे रखी है। वो जो लंबाई दे रखी है आपको दे रखी है इसमें 15 सेंटीमीटर, और ऐसी चौड़ाई आपको 10 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। इसी के अंदर उन्होंने यूँ कर करके छेद कर रखे हैं। अब देखो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो परफेक्ट बना हुआ है वो बुक के अंदर है, वो देख लो, ठीक है। तो बस यही है। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ की लंबाई मतलब L, ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई मतलब B, ऐसे ही घनाभ की ऊंचाई मतलब H आपको क्या कितना कितना दे रखा है, 15, 10, 3.5, सारा का सारा सेंटीमीटर में, तो 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही शंकु की आपको त्रिज्या और गहराई मतलब ऊंचाई दे रखी है, तो वो भी मैं यहीं पे लिखूंगा। तो शंकु की त्रिज्या मतलब R, वो आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और शंकु की गहराई, गहराई लिख लो ऊंचाई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। गहराई गलत लिख दिया है, गहराई मतलब H, वो आपको कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। यही चीज़ें आपको दे रखी हैं। बस अब आपको क्या करना है, इसके आयतन के फॉर्मूले में से जो घनाभाकार है शंकु के आयतन को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये 4 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 शंकु के आयतन। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न के अनुसार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, अगर आप घनाभाकार का आयतन भी लिख दोगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको किसका आयतन पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा घनाभ का आयतन माइनस का किसका, 4 शंकु है ना इस क्वेश्चन में, तो 4 शंकुओं का आयतन, तो माइनस का 4 शंकु का आयतन। चलिए करना चालू करते हैं अब। देखो भाई घनाभ का आयतन आपका कितना होता है, सोचिए, वो होता है LBH, माइनस का निशान ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई में जो आपका शंकु का आयतन कितना होता है, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यही होता है। बस आप सारी की सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लगा के। तो देखिए L आपको कितना दे रखा है, 15 मल्टीप्लाई बाय B आपको कितना दे रखा है, 10 मल्टीप्लाई बाय H आपको कितना दे रखा है, 3.5, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, अब ये 4 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय R आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे R आपको दे रखा है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H आपको कितनी दे रखी है, 1.4। ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऊपर सॉल्व कराता हूँ थोड़ा सा। देखिए आप इन सब की मल्टीप्लाई करा लेना, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका निकल के आएगा 525, करा के देख लेना। 15 की मल्टीप्लाई 10 से तो 150, 150 की मल्टीप्लाई 3.5 से तो 525 आपका निकल के आएगा। माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए क्या किसी चीज़ से कोई चीज़ कटती है, हाँ कटती है। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या से पहले पॉइंट, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 4 एकम 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका जब आप स्क्वायर खोलोगे मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपका निकल के आएगा 0.25, करा के देख लेना 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है।
तो चलिए इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। तो 525 ऐसे का ऐसे ही माइनस, अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो 525 आपका ऐसे का ऐसे ही और माइनस का निशान देखिए, जब आप 88 की मल्टीप्लाई 0.25 से मल्टीप्लाई बाय 0.2 से और जब डिवाइड करा लोगे 3 से तो आपका आंसर निकल के आएगा 1.47। कराकर देख लेना, बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं इसको कैलकुलेट कराऊंगा तो दो एक मिनट तो लगेगा ही लगेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप कराकर देख लेना, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब आप 525 में से जब आप 1.47 को जब आप घटाओगे तो आपका देखो क्या निकल के आएगा। तो 525 में से अगर मैं 1.47 को अगर मैं घटा दूंगा तो 0 0 यहाँ पे निकल के आया 3, यहाँ पे निकल के आया आपका 5 पॉइंट ऐसे कैसे 4 में से ये गया 3, ये 2 ऐसे कैसे और ये 5, 523.53। तो आपका जो कुल आयतन, जो ठोस का आयतन था वो आपका कितना निकल के आया है? ठोस का आयतन वो आपका कितना निकल के आया है? 523.53। और ये सारा का सारा किस में चल रहा था? आपका सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल हमने क्या करा था, घनाभ के आयतन निकाला, उसमें से आपको 4 शंकुओं का आयतन मैंने माइनस कर दिया, दैट्स इट। आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन आनी चाहिए। चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है और सबसे ज़्यादा वेटेज ये और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखने वाले हैं। आप उन चैप्टर को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करना, और मैंने कुछ शॉर्ट्स बना रखे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कौन सा आने वाला है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। तो मेरे एक बार शॉर्ट्स जाके देख लेना, आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चनों की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इत्तेफाक से फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रही होगी, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, और ईमानदारी से चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम तक। तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।